हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबकी बहुत टाइम से प्रॉब्लम एक आ रही थी, मेरे सामने क्वेरी आ रही थी कि सर हम कोर्सेज कर लेते हैं, मतलब हमारी एजुकेशन कंप्लीट है, हमने आपके जीएसटी एडवांस कोर्स, इनकम टैक्स, टैली, एक्सेल सारे कोर्सेज कर लिए हैं, सब कुछ है, बट हमें स्किल्स नहीं आती हैं कि जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। कभी भी जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं, एक सिंपल सी एक सर्वे कहता है, एक नॉर्मल कंपनी की भी जब जॉब वैकेंसी निकलती है, सिंगल वैकेंसी के लिए मिनिमम 10,000 एप्लीकेशंस आती है। तो जो टॉप कंपनीज है उनमें सोचिए, अगर वैकेंसी निकलती है एक या दो, उनके लिए ऑल ओवर इंडिया इतनी सारी वैकेंसीज आती हैं। तो वहां पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम अपने रेज्यूमे को, अपने सीवी को कैसे सामने वाले पर्सन तक पहुंचाए। एक इमेजिन करके चलिए, आप एम्प्लॉयर हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको कैंडिडेट चाहिए, आपके पास सिंगल पोस्ट है, 10,000 एप्लीकेशन आई है, ठीक है। 10,000 एप्लीकेशन आपकी ईमेल पर आई है। क्या आप 10,000 ईमेल्स ओपन कर सकते हैं? अगर एक ईमेल को ओपन करना, उसका रीड करना, मैसेज का कंटेंट, सीवी डाउनलोड करना, उसको रीड करना, मिनिमम इस तरह से आप करके चलेंगे तो आपको 5 मिनट्स तो कम से कम डिवोट करने पड़ेंगे एक एप्लीकेशन पे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 10,000 एप्लीकेशंस को एक एक बार इस तरह से ओपन करके 5 मिनट्स में देखूं। तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि सबसे पहला स्टेप कि उन 10,000 में से जोन सी अभी 1000 एप्लीकेशन, जो 1000 मेल सामने वाला पर्सन पढ़ने वाला है, जो एम्प्लॉय पढ़ने वाले हैं, उन तक पहुंच पाऊं। तो पहले तो मुझे उन 10,000 में से 1000 टॉप 1000 ईमेल तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या 10,000 मेल्स में आपको लगता है कि 10,000 में से जो 1000 ईमेल उन्होंने ओपन करी है सबकी सीवी डाउनलोड होंगे? नहीं होंगे। वहां पे ईमेल का स्ट्रक्चर एक इंप्रेशन क्रिएट करता है, एक फर्स्ट, जो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो बहुत मैटर करता है। तो उस केस में वहां पे जब आपके पास ईमेल आई है, तो वहां पे अब कैसे इस लेवल तक कैसे लेके आओ कि हम सामने वाले को मजबूर कर देंगे, अट्रैक्ट इतना कर देंगे कि वो आपकी ईमेल डाउनलोड करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ईमेल जब में से हमारा जो सीवी है, जो रेज्यूमे है, वो डाउनलोड हो भी गया, तो उसके बाद उसको वो पढ़े और जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो सही मिल पाए। बहुत सारी मिस्टेक्स होती है जिसको देखते ही सीवी रिजेक्ट हो जाते हैं। जब मैं भी किसी का सीवी सेलेक्ट करता हूँ तो वहां पे हमारे पास भी ऐसे ही होता था कि इस बहुत सारी एप्लीकेशंस आई और एकदम देखती, मतलब इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम एक एक सीवी को ओपन करें। बहुत सारे सीवीज ऐसे होते हैं फॉर्मेट देखते आप में से बहुत सारे सीवी सेंड करने में या रेज्यूमे सेंड करने में डॉक फाइल में सेंड करते होंगे, एमएस वर्ड फाइल में, गलत है। ऐसी छोटी छोटी बहुत चीजें मैटर करती है। सीवी की लैंग्वेज वो बहुत मैटर करती है। तो जब ऐसी चीजें आती हैं, लोग क्या कहते हैं कि कौन इतनी टेंशन लेगा, हम किसी को 100 रुपीज पे करके एक सीवी लिखवा देंगे। क्या आपको लगता है वो टाइपिंग करने वाला पर्सन वो आपके लिए एक, आपकी जो पूरी क्वालिटी है, आपकी सालों की मेहनत, वो 100 रुपए में वो आपको प्रेजेंट कर सकता है? क्या उसके पास वो स्किल्स होंगी जो आपकी स्किल्स को इवेल्युएट करके और सही से उस पर लिख पाए? नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता इस चीज को। सो ये नॉलेज, जो सीवी लिखने की नॉलेज है, ये आप में अपने आप ही होनी चाहिए। इसके बाद चैलेंज आता है कि ठीक है, अभी इतने सारे जॉब पोर्टल्स हैं, naukri.com है, monster.com, इन पे अप्लाई करना। डेली की एप्लीकेशंस जो naukri.com पे मिनिमम 1 लाख एप्लीकेशंस डेली बेसिस पे आती है। आप कभी भी जॉब सर्च करना, इतनी जॉब्स मिल जाएंगी, और कैंडिडेट सोचिए कितना होगा जब एक जॉब के एप्लीकेंट्स वहां पे 10,000 होंगे, और naukri.com पे तो बहुत पुरानी सीवीज भी होते हैं। तो कैसे वहां पे आप अपने आप को रैंक पे लेके आ सकते हैं? आप एक ट्राई करिएगा इस वीडियो के बाद, CA पीयूष गुप्ता, ये सर्च करना गूगल पे, गूगल इमेजेस पे, गूगल मैप पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, हर जगह मेरा जो नेम है, मेरी डिटेल्स हैं, टॉप पर आएंगी। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप सबके सामने वाले पर्सन तक पहुंच पाए। अभी बहुत टाइम हो गया, अब मैं कहीं जॉब अप्लाई नहीं करता हूँ, बट जब मैं जॉब अप्लाई करता था एज अ CA, जब इनिशियली मैंने जॉब अप्लाई करी थी, तो मैंने naukri.com पे इस तरह से अपने आप को वहां पे ऑप्टिमाइज करा था, अपने सीवी को, अपनी प्रोफाइल को, कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सर्च करता था ना, कोई कंपनी सर्च करती थी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो फर्स्ट पेज पे मेरा नेम जरूर आ जाता था। तो लिंक्डइन पे भी बहुत मैटर करता है। लिंक्डइन बहुत अच्छा प्रोफाइल, एक मतलब प्लेटफॉर्म है जहां से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करना, उस पर अभी सामने से कोई सर्च करे, आपका नेम टॉप पे आना, वो बहुत मैटर करता है। और उसके बाद कोई पर्सन आ रहा है आपकी प्रोफाइल पे, ऐसी प्रोफाइल बने कि एकदम बंदा अट्रैक्ट हो जाए, उसको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिले। आप मेरी प्रोफाइल देखेंगे, वैसे अब मैं एक्टिव उतना ज्यादा नहीं रहता हूँ, आप जाके देख सकते हैं, CA पीयूष गुप्ता सर्च कर लीजिएगा।
तो वो प्रोफाइल आपको, मतलब मैंने काफी पहले की अपडेट करी है, बट स्टिल आपको वहां पे सारी डिटेल्स मिलेंगी, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिलेंगी। लैंग्वेज रीड करना वो आपको काफी इंप्रूव मिलेगा। तो छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होती हैं जो हम देखने वाले हैं इस कोर्स में। जो हमारा अभी कंप्लीट कोर्स होने वाला है, बहुत नॉमिनल फीस रखी है पहले तो, इसलिए ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। इसमें वो चीजें बताने वाला हूँ जो कहीं आपको ऑल ओवर इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले जैसे सीवी को एक बहुत अच्छे से कैसे प्रेजेंट करें, अपने को कैसे सीवी को डिफरेंट बनाएं, आपका जो पोर्टफोलियो होता है, जो आप फाइल लेके जाते हैं, उसको यूनिक कैसे बनाएं कि एकदम पर्सन सामने से अट्रैक्ट हो जाए। अगर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो उसको कैसे टैकल करें इंटरव्यू में। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया, naukri.com पे अपनी प्रोफाइल को अब ऊपर तक कैसे लेके आए। लिंक्डइन पे हम बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं, उनको कैसे यूज करें कि हम जल्द से जल्द जॉब पे पहुंच सकें। अपने सीवी को नया डिजाइन कैसे दें, किस पेपर पे प्रिंट दें, किस क्वालिटी का प्रिंट दें, ताकि हमारे पास कॉस्ट भी कम हो और सामने वाले पे इंप्रेशन अलग पड़े। अगर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, अगर एक पर्सन ने 100 सीवीज भी लिए है ना प्रिंट, उसके हाथ में 100 सीवी भी है, तो आपका सीवी अलग ही उसके पास निकलेगा, चाहे वो 20 नंबर पे हो चाहे 100 नंबर पे सबसे नीचे हो, बट उसका ध्यान आपके सीवी पे जरूर जाएगा। वो सारी ट्रिक्स मैं आपको इस छोटे से कोर्स में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो अगर आप यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, CA पीयूष गुप्ता सर्च करना, आपको स्मार्शियस कॉमर्स अकेडमी बाय CA पीयूष गुप्ता ऐप मिलेगी, वहां से डाउनलोड करिए। कोई डाउट है आप मुझसे पूछिए। सो हम इसके बाद इस कोर्स को बहुत अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। टेक केयर।